को सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश देते हैं। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी स्वयं को और असंख्य लोगों को नई दिशा दे सकता है, जीवन जीने की नई प्रेरणा दे सकता है, एक नई राह दिखा सकता है, लोगों का, असंख्य लोगों का पाथेय कर सकता है, लोगों को मार्ग दिखा सकता है। आचार्य सौरभ जी महाराज का जीवन संयम, त्याग, अहिंसा के अद्वितीय आदर्शों का प्रतीक है। उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को आत्मसात कर न केवल आध्यात्मिक जगत में बल्कि समाज के क्षेत्र में भी अतुलनीय योगदान दिया है, जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उनके जीवन को देखकर समझ सकते हैं कि कितना कठिन उन्होंने अपने जीवन का व्रत लिया है। सौरभांचल तीर्थ जीवन आशा अस्पताल उनकी दूरदर्शिता और करुणा के प्रतीक हैं, जो आज भी जन जन को धर्म और सेवा के पथ पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके उपदेश आने वाली पीढ़ियों को धर्म, अहिंसा, सत्य और मानवता की दिशा दिखाते रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति और दर्शन में जैन सिद्धांतों का अति विशिष्ट स्थान है। जैन धर्म में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना निहित है और अहिंसा जैन धर्म का प्रमुख आधार है। जैन धर्म ने पूरी दुनिया को सिखलाया कि अहिंसा वीरों का धर्म है, अहिंसक आचरण वीरों का कर्म है, अहिंसा मूलक चिंतन वीरों के जीवन का मर्म है। जैन समाज ने केवल अहिंसा का पाठ ही नहीं पढ़ाया, बल्कि संगठित कैसे रहा जाता है और संगठन में कितनी महान शक्ति है और संगठन से कोई भी असाध्य कार्य भी साध्य बनाया जा सकता है, इसका भी बोध पूरी दुनिया को जैन समाज ने करवाया है। भाइयों बहनों, हमारे राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने के साथ ही हम प्रदेश के हित में कई कठोर और ऐतिहासिक निर्णय भी हमने लिए हैं। हमने जहां एक और देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी देवभूमि उत्तराखंड में किया है, वहीं देश का सबसे प्रभावी नकल कानून भी लागू किया है, जिसका परिणाम है पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां पाने में सफलता प्राप्त की है और एक में भी नकल का कोई प्रकरण नहीं आया है। नकल एक ऐसी समस्या बन गया था कि कोई परीक्षा होती थी और उस परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले ही कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि पेपर लीक हो गया, इसमें नकल हो गई, इसमें क्वेश्चन बैंक लीक हो गया, इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो गया और वो सारी की सारी परीक्षाएं और वो परीक्षा नकल की भेंट चढ़ जाया करती थी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाया करती थी। भाइयों बहनों, एक पृथक राज्य की परिकल्पना में हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी संरक्षित रखने की भी चिंता शामिल थी। जब ये प्रदेश बन रहा था, देवभूमि उत्तराखंड इसका मूल स्वरूप बना रहे, यह हमारा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बचाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतरता से कार्य कर रही है। हमने जहां एक और प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा विरोधी कानूनों को लागू किया है, वहीं हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 9,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है।
और एक अभियान चला है। ये अभियान हमारा अभी निरंतर चलने वाला है। इसके साथ ही करीब 250 से अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील करने के साथ ही 550 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाया है। इतना ही नहीं, हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कानून के लागू होने के पश्चात 1 जुलाई 2026 के बाद उत्तराखंड में केवल वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिनमें हमारे सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, अभी जिसके बारे में मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताया कि हम अल्पसंख्यक शिक्षा का जो प्राधिकरण बनाने जा रहे हैं, उस प्राधिकरण के अंतर्गत और जो हम अभी शिक्षा का अल्पसंख्यक शिक्षा का सुधार का विधेयक लेकर आए हैं, पहले अल्पसंख्यक शिक्षा में मिलने वाला अनुदान केवल एक समुदाय को मिलता था भाइयों। हमने अब उसमें, मुझे यहां बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने उसमें जैन समाज को भी रखा है, सिख समाज को भी रखा है, फारसी समाज को भी रखा है, बौद्ध को भी रखा है और ईसाइयों को भी रखा है। यानी कि उसका लाभ अब जितने जो हमारा अल्पसंख्यक समाज जिसको माना जाता है, उन सभी को उसका लाभ मिलेगा इस एक्ट के हमारे लागू हो जाने के बाद। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के विरुद्ध भी ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से हमने सख्त कार्रवाई हम इसके पर भी कर रहे हैं और हजारों ऐसे कालनेमी आज पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। मुझे बताया गया कि आपने सरकार से अपेक्षा रखी है अभी कि राज्य में जैन कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, जिसमें संपूर्ण जैन समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इस पर अवश्य विचार करेगा। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि जब हम समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर बढ़ेंगे, तभी हमारे देश का और हमारे राज्य का समग्र विकास संभव हो सकेगा और उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का हमारा विकल्प रही संकल्प सिद्ध हो सकेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, हमारे इस संकल्प को सिद्ध करने में जैन समाज हमेशा की तरह हमें अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन, अपना सहयोग प्रदान करता रहेगा। इसी विश्वास के साथ एक बार मैं पूज्य सौरभ जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, सभी जैन मुनियों को प्रणाम करते हुए और सभी गुरुजनों को नमन करते हुए आप सबको धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा, हमें कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। धर्म रक्षक